नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरह से आप एच पी बी एड काउंसलिंग भर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं अभी अभी देख के आ रहा हूँ कि क्या क्या जो है काउंसलिंग भरते वक्त जो है दिक्कतें आ रही हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको सारी दिक्कतें बताऊँगा और उनका सॉल्यूशन बताऊँगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या चीज़ यहाँ पे आ रही है दिक्कत। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि जैसे ही आप डेस्कटॉप वर्जन में, ठीक है, डेस्कटॉप व्यू में आप जो है वेबसाइट को अपने फ़ोन के ऊपर, ठीक है, फ़ोन के ऊपर ये दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो जैसे ही आप शुरू में ही अगर आप डेस्कटॉप व्यू से आप वेबसाइट को चलाना चाहेंगे तो ऑप्शन आपको ये देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। ये ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगी। ये शायद आपको शुरू में देखने को मिल जाए, पर बाद में आपको ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जैसे ही आप शुरू में ही अगर आप डेस्कटॉप व्यू से आप वेबसाइट को खोलते हैं तो सबसे पहले ये ऑप्शन आएगी। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको, ठीक है, कुछ नहीं दिखाई देगा, ठीक है, और कोई भी ऑप्शन वहाँ पे आपको नहीं दिखाई देगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, वेबसाइट को आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको डेस्कटॉप व्यू में नहीं खोलना है, ठीक है। जो मोबाइल का व्यू है उसी से आपको, ठीक है, वेबसाइट को खोलना है। उसके बाद एक बार आप जैसे ही लॉगिन कर देंगे तो आपको क्या करना है, आप डेस्कटॉप व्यू में जा सकते हैं, ठीक है, लॉगिन करने के बाद। लेकिन शुरू में आपको मोबाइल का ही व्यू रखना है, ठीक है। उसके बाद लॉगिन करने के बाद आपको ऑप्शन दिखाई देंगी कुछ इस तरह से, ठीक है। नीचे चलते हैं तो बात कर लेते हैं। जैसे कि आप वेबसाइट पे जाएंगे मोबाइल व्यू में तो आपको इस तरह के ऑप्शन देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है और उसके बाद जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको आएगी इस तरह से ऑप्शन, ठीक है, कैंडिडेट लॉगिन। में अभी अभी काउंसलिंग भर के आया हूँ दोस्तों, ठीक है, तो मुझे पता है कि क्या क्या दिक्कतें आएगी, ठीक है। तो कैंडिडेट लॉगिन के ऊपर आपको जाना है, ठीक है। इसके बाद इसके बाद आपको आपकी पूरी डिटेल दिखाई देगी, ठीक है, जो भी आपने पहले भरी थी एंट्रांस के लिए अप्लाई करते वक्त, ठीक है, वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे दिखाई देगी। पर इसे आप एडिट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद आपको क्या करना है, तो ये है रियल व्यू, ठीक है, जैसा कि आपको काउंसलिंग के वक्त दिखाई देगा। पीडीएफ में आपको सिर्फ इतना ही देखने को मिलेगा, लेकिन जब आप असल में जाएंगे वहाँ पे भरने के लिए तो यहाँ पे आपको इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है। तो होम पे आपको वो अपनी डिटेल दिखाई देगी जिन्हें आप एडिट नहीं कर सकते। उसके बाद जाना है आपको अप्लाई फॉर काउंसलिंग के ऊपर, ठीक है। अप्लाई फॉर काउंसलिंग के ऊपर जाने के बाद आप, ठीक है, यहाँ पे टैप करोगे या इस पे भी टैप करोगे, व्यू पे, व्यू पर, ठीक है। अप्लाई फॉर फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग दोनों के ऊपर अगर आप किसी में से भी एक के ऊपर टैप करेंगे तो आपको एक अलग विंडो ओपन होती हुई दिखाई देगी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आपको दिखाई देगा कुछ इस तरह से, ठीक है, जहाँ पे आपकी पर्सनल डिटेल होंगी और पेमेंट आपको उसके बाद करनी है। तो आपको नेक्स्ट के ऊपर टैप करना है। नेक्स्ट के ऊपर टैप करने के बाद आपको दिखाई देगा पेमेंट की ऑप्शन। तो पेमेंट आप यूपीआई से भी कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ठीक है, कैसे भी कर सकते हैं। तो इनमें से आप कोई भी चूज़ कर लीजिएगा, ठीक है। ये गेटवे हैं, ठीक है, पेमेंट गेटवे। और उसके बाद आप एग्री के ऊपर, ठीक है, इस तरह से चेक लग जाएगी एग्री के ऊपर, ठीक है, ये चेक बॉक्स है, ठीक है, टिक लग जाएगी। और इसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक कंटिन्यू फॉर पेमेंट, पेमेंट करनी है। और पेमेंट होने के बाद आपको नेक्स्ट के ऊपर टैप करना है। नेक्स्ट के ऊपर टैप करने के बाद आपको दिखाई देगी कॉलेज प्रेफरेंस, ठीक है।
तो कॉलेज प्रेफरेंस में आपको कॉलेज सेलेक्ट करने हैं। तो कॉलेज आप यहाँ से 5 कॉलेज यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे डेमो में सिर्फ 4 कॉलेज हैं। तो ठीक है, जब आप काउंसलिंग भरने जाएंगे तो आप टोटल 5 कॉलेजेस जो हैं सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद तो इस बार यहाँ पे आपको प्रेफरेंस जो है भरनी नहीं पड़ेगी। जैसे पहले क्या होता था कि आपको प्रेफरेंस भी भरनी पड़ती थी कि आपको किस कॉलेज को क्या प्रेफरेंस देनी है। इस बार आपको पहले पे जो आप कॉलेज भरेंगे वो ही आपकी फ़र्स्ट प्रेफरेंस होगी, दूसरे पे भरेंगे तो दूसरी प्रेफरेंस होगी, तीसरे पे भरेंगे तीसरी, चौथे पे भरेंगे तो चौथी प्रेफरेंस होगी। ठीक है, तो इसमें थोड़ी यहाँ पे दिक्कत आ रही है अभी, हो सकता है बाद में इस दिक्कत को जो है ठीक किया जाए। ठीक है, तो अभी क्या दिक्कत आ रही है, जैसे हम यहाँ पे कॉलेज डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और कॉलेज सेलेक्ट कर रहे हैं, और फिर दूसरी प्रेफरेंस को हम जैसे ही भर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करके और कॉलेज, तो वहाँ पे आ रहा है ऊपर ऑप्शन आ रहा है कि डुप्लीकेट यहाँ पे कुछ इस तरह से आ रहा है कि डुप्लीकेट कॉलेज जो है भरा, मतलब 2 बार कॉलेज भर दिए गए हैं एक ही कॉलेज। ठीक है, ऐसा आ रहा है। ठीक है, जैसे ही आप 3 के मतलब चाहे आप जो है डिफरेंट कॉलेज भर रहे हैं लेकिन ऐसा शो हो रहा है वहाँ पे। ठीक है, हो सकता है बाद में इसे करेक्ट किया जाए। ठीक है, लेकिन अभी तो ऐसा ही आ रहा है। तो 2-3 बार जो है वो भरने पड़ रहे हैं कॉलेजेस। ठीक है, जैसे ही आप पहला दूसरा, ठीक है, दूसरा भरोगे तो यहाँ पे इस तरह से ऊपर शो करेगा कि डुप्लीकेट यहाँ पे डिटेल यहाँ पे डाली हुई है, मतलब 2 बार एक डिटेल डाल दी है, लेकिन आपने चाहे डाली, ठीक है, डिफरेंट हो, लेकिन ऐसा शो हो रहा है। तो आपको 2-3 बार जो है भरने पड़ेंगे। ठीक है, तो कोशिश करते रहना पड़ेगा आपको। और इसके बाद आपको करना है सेव के बाद आपको जाना है नेक्स्ट के ऊपर। जैसे ही आप नेक्स्ट के ऊपर जाएंगे तो आपको जो भी आपने डिटेल भरी है उसका प्रीव्यू मिल जाएगा कि आपने कौन कौन से, ठीक है, यहाँ पे आपको आपके डॉक्यूमेंट भी दिखाई देंगे और आपकी सारी डिटेल जो भी आपने भरी है, एकेडमिक डिटेल सब कुछ। ठीक है, और बीएड कॉलेज प्रेफरेंसेस जो आपने दी है वो भी आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। उसके बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको चेक बॉक्स के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ पे टिक लग जाएगी। उसके बाद आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपको नेक्स्ट के ऊपर जाना है। नेक्स्ट के ऊपर जाने के बाद आपकी जो, ठीक है, अप्लाई हो जाएगा काउंसलिंग के लिए, और यहाँ से आप काउंसलिंग एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा और बताता हूँ। तो उसके बाद आप जो हैं अपना, जब रिज़ल्ट निकलेगा तो आप अपना स्टेटस यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, बीएड काउंसलिंग स्टेटस ये आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। पीडीएफ में ये नहीं दिखाया गया है, मैंने कहा नहीं आपको कि इतना ही पीडीएफ में दिखाया गया है, ये वाला सेक्शन पीडीएफ में नहीं दिखाया गया है, जो कि आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे आपको पूरा का पूरा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि आपने फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के लिए अप्लाई किया है। एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, और कौन सा कॉलेज आपको मिला है वो यहाँ पे बाद में आ जाएगा जब काउंसलिंग का रिजल्ट निकलेगा। और अलॉटमेंट लेटर यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिशन पेमेंट भी यहाँ से कर सकते हैं, और शिफ्ट वगैरह करना हो तो यहाँ पे भी ऑप्शन आ जाएगी। ये है रिज़ल्ट के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा सब कुछ। ठीक है, तो मुझे लगता है वीडियो आपको पसंद आई होगी। ठीक है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।